राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की सरकार से मांग है कि उनका वैट पंजाब सरकार के बराबर किया जाए। इस मांग को लेकर राज्य में 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक हड़ताल की घोषणा की गई है। इसके बाद भी यदि सरकार द्वारा डीलर्स की मांग नहीं मानी जाती तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। राजस्थान में पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल और डीजल के वेट में वृद्धि के चलते राजस्थान के पेट्रोल और डीजल एसोसिएशन के द्वारा राजस्थान में 13 और 14 सितंबर को पेट्रोल की बिक्री और खरीद पर रोक लगाई गई है। इसके चलते हुए हमारे साथ मौजूद है पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के कई कार्यकर्ता और अध्यक्ष हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी है। मैं राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में प्रदेश अध्यक्ष। सर, आपने बताया कि अभी राजस्थान में पेट्रोल और डीजल जो 13 और 14 सितंबर को आपने खरीद और बिक्री पर रोक लगाई है, तो क्या मांग है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ करनी पड़ी? देखिए, हमारा मुख्य मांग केवल मात्र एक है कि हमारा वैट पंजाब राज्य के समतुल्य किया जाए। क्योंकि राजस्थान की स्थिति ये है कि राजस्थान में आज की स्थिति में 270 पंप बंद हो चुके हैं। 1500 पंप ऐसे हैं जो नॉन वाइबल, मतलब जो चलने की स्थिति में नहीं है, जो कभी भी बंद हो सकते हैं। सरकार की एकदम हठधर्मिता पे आई हुई है कि साहब हम तो किसी भी रूप में सुनेंगे नहीं, जबकि गैस में ठेकेदारों को जो भी प्रीलाभ जो 10% पे जब उनको दे सकती है तो आम जनता को क्यों नहीं। तो सरकार के द्वारा ये बात है, सरकार को इसका खामियाजा चुनावों में भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि आम जनता भी आज के समय समझती है। और ये देखा जाए कि पेट्रोल पंप से प्रत्यक्ष रूप से 8% मतदाता एक पेट्रोल पंप से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उन पर काम करने वाले वर्कर, सफाई कर्मचारी, गार्डनर इत्यादि से सभी से उनके जो परिवार है उनकी जब आजीविका पे सीधा कटोराघात होता है तो निश्चित रूप से। सर, एक सवाल हो, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आपने बताया कि पेट्रोल और डीजल पे पड़ोसी राज्यों से वेट अधिक है, तो कितना वेट अधिक है जिसकी वजह से आपको ये काफ़ी टाइम से आप डिमांड भी कर रहे हैं, तो क्या इसके अंदर प्रमुख डिमांड है? इसके अलावा क्यों गवर्नमेंट से कई अधिकारियों से जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे भी बातचीत हुई, तो क्या आपको आश्वासन दिया? देखिए, मैं चूरू जिले से आता हूँ। चूरू जिला हरियाणा और पंजाब दोनों के नज़दीक लगता है। आज की तारीख में मैं निवेदन करना चाहूँगा, पंजाब का 9.90% वैट है और मेरे राजस्थान का यही वैट 19.34% है। तो आप परिकल्पना कर लीजिए कि 1 लीटर यदि आप डीजल खरीदते हो तो आपको 10 रुपये पंजाब से अधिक देने पड़ते हैं। तो मेरे पंप पे तेल कौन देगा? यही हाल पेट्रोल का है। पेट्रोल 14 रुपये वहाँ सस्ता है, तो मेरे यहाँ से कोई पेट्रोल भी नहीं लेगा। तो मैं जिस व्यापार के लिए बैठा हूँ, हमारा कोई निजी फायदा नहीं है इसमें, ये आम जनता का, क्यों हम तो केवल मात्र डीलर कमीशन पे काम करते हैं। हमारा डीलर कमीशन तो तब बिकेगा तब आएगा, लेकिन जनता जो सुबह से लेकर शाम तक दूध लेने से जाती है, चीनी लेने के लिए जाती है या सब्जी लेने के लिए जाती है, उसके हितों पे सीधा प्रत्यक्ष। आप एक तरफ तो गैस सिलेंडर सस्ता दे रहे हो, तो इससे अच्छा आम आदमी जिसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होंगी उसको भी आप दे दीजिए। सर, आप भी इस डीलर एसोसिएशन के अंदर जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने जो डिमांड उठाई है काफ़ी टाइम से आप लगातार ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट के सामने, तो गवर्नमेंट आपको कई बार आश्वासन भी देती है, तो इसके बाद अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है 13 और 14 सितंबर के बाद, आप आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? नमस्कार, मैं सुनीत बगई आपको सरल भाषा में ये बताना चाहूँगा कि जनता या सरकार एक दूसरे के पूरक हैं। यही जनता सरकार को चुन के लाती है और सरकार जनता के लिए काम करती है। एक पेट्रोल पंप लगाने में लगभग 5 वर्ष लगते हैं और अगर 1500 पेट्रोल पंप बंद हो गए तो वहाँ की जनता को कभी भी पेट्रोल डीजल वहाँ से नहीं मिलेगा। कल को अगर रेट बराबर हो भी जाएगा तो भी जनता को वहाँ से तेल नहीं मिल पाएगा, उनको पड़ोसी राज्यों में जाना पड़ेगा। दूसरी अचंभे की बात यह है कि राज्य सरकार को एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि जब वो टैक्स कम करेंगे और बिक्री बढ़ेगी तो उनको राजस्व का फ़ायदा होगा, न कि नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार के जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने हमसे पिछले 3 माह में वर्कशॉप करी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के SLC हैं जिन्होंने पूरे डाटा दिए, उससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार को राजस्व बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार शीघ्र अतिशीघ्र इस पर निर्णय ले, जनता को राहत दे, राजस्व बढ़ाए एवं राजस्थान को प्रगति के पथ पर लाए। हमारे साथ डीलर एसोसिएशन के और भी उपाध्यक्ष हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कि पेट्रोल और डीजल पे सबसे अधिक वेट लग रहा है, क्योंकि अगर हम गंगानगर की बात करते हैं तो देश के अंदर सबसे महंगा हम कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल श्री गंगानगर में मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है, जो महंगा है पड़ोसी राज्यों, क्योंकि गंगानगर ऐसा ज़िला है जो अन्य जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन स्टेट से जुड़ता हुआ है, तो इसका राज्य सरकार को कितना क्या लॉस होता है
नमस्कार, मेरा नाम शशांक है। मैं राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपने जो बात कही वो सिर्फ गंगानगर पे लागू नहीं होती है सर। आप रोज़ सुबह घर से निकलते हैं और आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाने से लेकर जब शाम को ऑफिस से घर लौटते हैं तो आपकी गाड़ी डीजल खा रही है या पेट्रोल खा रही है, यानी आपकी जेब से वो पैसा निकल रहा है। तो ये तो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। न सिर्फ ये, आपकी आम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दालें, सब्जियां इत्यादि, मंडी के रेटें सब इस डीजल से जुड़ी हुई हैं। तो ये कहना कि साहब पेट्रोल पंपों का मुद्दा है, गलत है। ये एक्चुअली आम जनता का मुद्दा है कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है। जो वर्तमान सरकार है वो सरकार पब्लिक को रिलीफ देना भी चाहती है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा जिससे एक्चुअल में पब्लिक को रिलीफ मिलेगा और आपकी और मेरी जो घर का जो बजट है वो ठीक हो जाएगा। तो जब आपने गैस में कर लिया तो ये उसी का ही एक्सटेंशन है कि हाँ साहब ये रेटें कम होनी चाहिए। इसका असर खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सर देखिए, जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी इलेक्शन में क्या होता है, पर डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आगामी इलेक्शंस में उठाया जाएगा। बाकी सर जनता तय करेगी। ये थे हमारे डीलर एसोसिएशन के कई कार्यकर्ता जिनसे हमने बात की, और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम इसका 13 और 14 के बाद हम अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV राजस्थान।